चैनल कॉमिक्स तक आपके लिए लाया है एक और बेहतरीन कहानी अमर चित्रकथा द्वारा भीष्म प्रतिज्ञा। भरतवंश की गाथा पर महर्षि व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की। अमर मुनि व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वेशव्यान ने पहली बार वह कथा लोगों को सुनाई। व्यास के पुत्र के प्रपौत्र राजा जनगजेंद्र ने सर्प सत्र करवाया। वहाँ एकत्रित विद्वानों तथा राजा जनमेजय की मुख्य सभा में महाभारत का पहला पाठ किया गया। कथा के प्रथम खंड में हमने शांतनु पुत्र भीष्म के अजन्म ब्रह्मचार्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा तथा शांतनु एवं सत्यवती के विवाह की घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया है। ये कहानी आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक पर। राजन भारतवंश के शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु अपनी आयु भोग का स्वर्ग सिधार गए। भीष्म ने अजय चित्रांगद को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी। चित्रांगद की प्रसिद्धि से चित्रांगद नाम का ही एक गंधर्व चिढ़ गया। उसने राजा चित्रांगद के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए चुनौती दी। 3 वर्ष तक चलने वाले इस भयानक युद्ध में राजा चित्रांगद को मारकर गंधर्वलोक लौट गया। चित्रांगद का भाई विचित्रवीर्य अभी बालक था। भीष्म ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। विचित्रवीर्य भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भक्त था। उनके मार्गदर्शन में वह पुरखों का राज चलाने लगा। धीरे धीरे विचित्रवीर्य जवान हो गया। उन्हीं दिनों हर समय सतर्क रहने वाले भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। सत्यवती से आज्ञा लेकर दुर्धर्ष योद्धा भीष्म के रथ लेकर काशी चल दिए। वहां उन्होंने तीनों राजकन्याओं तथा स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को देखकर विवाह इच्छुक राजाओं तथा काशी नरेश को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की। विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं। अक्सर सुयोग्य वर मूल्यवान उपहारों के साथ वधू का परिग्रहण करते हैं। किंगगांव अथवा स्वर्ण मुद्राओं द्वारा कन्या का मूल्य चुकाकर भी वधू प्राप्त की जाती है। कन्याएं बलपूर्वक भी उठाकर ले जाई जाती हैं अथवा कन्या की सहमति लेकर उससे विवाह किया जाता है। कन्या की सहमति से हुआ विवाह उत्तम कहा गया है, किंतु सर्वोत्तम वधू वह होती है जिसे विवाह इच्छुक प्रतिस्पर्धियों से छीनकर प्राप्त किया जाता है। पराक्रमी भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ में चढ़ाकर राजाओं को ललकारा। मैं अपने भाई के लिए इन कन्याओं को बलपूर्वक लिए जा रहा हूँ। वीर नरेशों, तुम्हारी भुजाओं में बल हो तो मुझे रोक लो। भीष्म के तिरस्कार से तिलमिलाकर सभी राजा एक होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। एक पल भी गवाए बिना विवाह की वेशभूषा के त्याग कर राजाओं ने कवच धारण कर लिए। उनके आभूषणों को दमक, आयुधों की चमक तथा शस्त्रों की झंकार से वातावरण गूंजने लगा। खिसियाए हुए राजगण हथियार भांजते हुए कुरुराज का पीछा करने लगे। फिर हे राजन, भयानक युद्ध हुआ। अनेक राजाओं के तीरों की बौछार को अपने धनुष से शरीर के रोमों की तरह अनगिनत बाणों की वर्षा कर अकेले भीष्म ने काट दिया। भीष्म ने बाण वर्षा शुरू कर दी। तीरों की बौछार से कई राजा और राजकुमार मृत हो गए और भीष्म का रथ आगे बढ़ गया।
ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि शास्त्रों की टकराहट तथा तीरों की बौछार से देखने वालों के दिल दहल गए। देखते ही देखते कटे हुए मुंडों रथों से टूटकर गिरा, पताकाओं तथा विशाल वृक्ष स्थलों की छिटक कर गिरे कवचों से भूमि पट गई। भीष्म का पराक्रम इतना विलक्षण था कि उनसे युद्ध करने वाले शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। विजय भीष्म ने जब हस्तिनापुर की ओर रथ मोड़ा तो सोम के राजा शाल्य ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। नए शत्रु का सामना करने को तैयार होकर भीष्म ने अपने सारथी से कहा, रथ साल्व की ओर मोड़ो, उसकी चुनौती का उचित जवाब देना है। भीष्म ने साल्व के अश्वों और सारथी को मार डाला, लेकिन साल्व को जीवित छोड़ दिया। फिर कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। भीष्म युद्ध में जितने निर्मम थे, कन्याओं को उतनी ही ममता से संभालकर वे विचित्रवीर के पास लाए और उन कन्याओं को आदर सहित रथ से नीचे उतारा। जब सत्यवती की अनुमति से भीष्म ने विवाह की सब तैयारियां कर ली तो सबसे बड़ी कन्या अम्बा से बोला, स्वयंवर से पहले ही मैं सोम के नरेश का पति मान चुकी थी। सोम नरेश ने भी स्वीकृति दे दी थी। पिताजी भी सहमत थे। मैंने सच बात बता दी है, अब आप जो उचित समझे करें। विवेकी और सद्गुणी भीष्म ने गंभीरता से विचार किया और अम्बा को मनचाह करने की अनुमति दी, किंतु अंबिका और अम्बलिका का विवाह अपने भाई विचित्रवीर के साथ कर दिया। 7 साल बाद निपुते विचित्रवीर की राजयक्ष्मा से मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के बाद सत्यवती ने पहले तो पुत्रवधुओं और भीष्म को धीरज बनाया, फिर कुरुवंश की वृद्धि के विचार से भीष्म से कहा, अब कुरुवंश की बेल तथा भीष्म शांतनु के यश को केवल तुम ही आगे बढ़ा सकते हो। तुम विवेकी और धर्मात्मा हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हें एक दायित्व सौंपती हूँ। काशी के इन राजकुमारियों को पुत्र दान दो और अपने पिता के वंश की रक्षा करो तथा सिंहासन रूढ़ होकर अब यह राज्य तुम संभालो। इस पर भीष्म बोले, ना तो मैं राजा बनूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। सत्यवती ने उत्तर दिया, तुमने मेरे कारण प्रतिज्ञा की थी, किंतु तब हमने कहाँ सोचा था कि ऐसी विपत्ति भी आएगी। यदि तुम प्रतिज्ञा पर डटे रहे तो तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी। घोर निराशा से भरे सत्यवती के ये वचन सुनकर भीष्म ने सुझाव दिया, प्रतिज्ञा भंग करने की अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते, लेकिन क्षत्रियों को इस समस्या से निपटने का एक परंपरागत उपाय उपलब्ध है। किसी योग्य व्यक्ति से नियोग द्वारा विचित्रवीर की पत्नियों को पुत्रदान दिलवाया जा सकता है। तब सत्यवती लजाते हुए मुस्कुराकर बोली, हे कुमार, हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक हो। मेरी कथा सुनो, फिर जो उचित समझो करो। और सत्यवती ने भीष्म को बताया कि जब वह कुंवारी थी तब पाराशर मुनि के सत्संग से उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। सत्यवती के वह पुत्र कृष्ण दिव्यान ही मेरे गुरु व्यास हैं। कथा सुनकर सत्यवती बोली, तुम्हारी अनुमति हो तो मेरे पुत्र महान तस्वी कृष्ण दिव्यान को बुलाकर हम अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। मेरे गुरु का नाम सुनते ही भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आपका सुझाव धर्मसम्मत है।
मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि विवेकशील मनुष्य द्वारा सोच विचार कर किए गए कार्य से धर्म की वृद्धि होती है। भीष्म के वचन सुनकर सत्यवती ने दिव्यान ऋषि को याद किया। व्यास उस समय वेदों की व्याख्यान में संलग्न थे। माँ ने याद किया। यह भास होते ही मेरे गुरु तुरंत माँ के पास पहुँच गए। इतने दिनों बाद बेटे को देखकर सत्यवती फूट फूट कर रोने लगी। उसका प्रथम पुत्र माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में आ गया हूँ माँ, आज्ञा करो। व्यास को बिठाकर सत्यवती बोली, यह मेरी आज्ञा है और भीष्म का अनुरोध भी। विचित्रवीर जैसे भीष्म का भाई था, वैसे ही तुम्हारा भी। अपने वंश और हमारी प्रजा की भलाई के लिए विचित्रवीर की पत्नियों को संतान प्रदान करो। व्यास ने उत्तर दिया, मैं निर्विकार मन से तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि दोनों राजकुमारियां मेरे शरीर को तीव्र गंध, कुरूप मुख और ओगड़ व्यक्तित्व के सम्मुख शांत रह कर सकीं, तो दोनों राजकुमारियों को एक एक प्रतापी पुत्र को जन्म देंगी। सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर अंबिका ने ऋषि को अपने कक्ष में बुला तो लिया, किंतु उनका बेढब चेहरा देखते ही डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक ऋषि उसके कक्ष में रहे, उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। बाद में जब सत्यवती ने उनसे पूछा, राजकुमारी को प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा ना? तो ऋषि बोले, 10,000 हाथियों के समान बलशाली पुत्र होगा। उचित समय पर वह भी 100 पुत्रों का पिता बनेगा, किंतु उसकी मां ने अपनी दृष्टि बंद कर ली थी, इसलिए वह दृष्टिहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती रोने लगी। अंधा व्यक्ति राजा कैसे बनेगा? अब उचित यही होगा कि तुम कुरुवंश को एक और राज प्रदान करो। अंधे पुत्र धृतराष्ट्र के जन्म के बाद व्यास अम्बिका के पास गए। छोटी रानी ऋषि को देखते ही भय से पीली पड़ गई। व्यास बोले, डर से तुम पीली हो गई हो। तुम्हारे पुत्र का वर्ण भी पीला होगा तथा उसका नाम पांडु रखा जाएगा। दूसरी बार भी निराश होने पर सत्यवती ने अंबिका को एक और पुत्र देने की याचना की, लेकिन जिद्दी अंबिका ने चालाकी से अपने वस्त्रभूषण पहनकर अपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। दासी ने बड़े आदर एवं भक्तिभाव से ऋषि का सत्कार किया। ऋषि दासी से प्रसन्न होकर बोले, तुम अब दासी नहीं रहोगी तथा जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वह बुद्धिमान और विवेकी होगा। मेरे गुरु व्यास की कृपा से दासी को प्राप्त होने वाले पुत्र का नाम था विदुर। कुरुवंश की बुद्धि वृद्धि करने वाले धृतराष्ट्र और पांडु का भाई। और इन बालकों के शुभ जन्म के बाद गुरु जांगल और गुरुजनों और वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ाने लगी। राजन भीष्म के संरक्षण में राज्य में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिससे आकर्षित होकर दूसरे राज्यों से भी लोग वहां आकर बसने लगे। भीष्म ने धृतराष्ट्र पुत्र पांडु और विदुर को अपने बेटों की तरह पाला। वे तीनों परमवीर और विद्वान युवक बन गए थे। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र गद्दी पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बालिग होने पर पांडु सिंहासन पर बैठा। फिर एक दिन भीष्म ने विदुर से कहा, अब हमें अपने वंश के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। सुंबल की पुत्री गांधारी, सूर की पुत्री कुंती और शाल्य की बहन माद्री, तीनों कन्याएं अत्यंत सुयोग्य हैं। मेरे विचार से राजकुमारों के लिए वे ही
अच्छी रहेंगी और हमारा वंश सुचारू रूप से आगे चलता रहेगा। तुम्हारा क्या राय है? सुनकर विदुर बोले, आप हमारे लिए माता पिता और गुरु समान हैं। आप जो करेंगे वही हमारे लिए शुभ होगा। जब भीष्म ने सुना कि गांधारी को शिव से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला है तो तुरंत उन्होंने गांधार नरेश सुबल के पास अपना दूत भेजा। वर अंधा होने के कारण सुबल पहले तो झिझका, किंतु धृतराष्ट्र पराक्रमी कुरुवंश का राजकुमार था, इसलिए वह मान गया। जब गांधारी ने सुना कि उसका विवाह अंधे राजकुमार के साथ होगा तो अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सुबल का बेटा शकुनी अपनी बहन को गुरु राज्य से पहुंचाने गया। कुरु राज्य में जैसे ही शकुनी का रथ पहुंचा, जहां गांधारी का आदरपूर्वक स्वागत किया गया, भीष्म की देखरेख में धृतराष्ट्र तथा गांधारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बहुमूल्य वस्त्रभूषणों के साथ अपनी बहन को सौंपकर शकुनी अपने राज गांधार को लौट गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र को सुबल की कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। हे ऋषिवर, आपने बताया कि कुंती सूर नामक यादव की पुत्री थी, किंतु हमारे बड़े बूढ़ों ने तो उसे सदा कुंती भोज की पुत्री बताया है। कुंती भोज सूर की बुआ का बेटा था। वह संतानहीन था। सूर ने अपना एक वचन निभाने के लिए अपनी पहली संतान कुंती भोज को दे दी थी। प्रथा नाम की यह कन्या नए घर में कुंती कहलाने लगी। वहाँ माननीय अव्यग्रहों के आतिथ्य करके जिम्मे का कौमवास्त व्यवस्था अपने सेवा से उसने महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का मन जीत लिया। प्रसन्न होकर ऋषि बोले, कुंती की सेवा से खुश होकर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के प्रयोग से इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए तुम अपने मनचाहे देवता को बुला सकोगी। ऋषि दुर्वासा के जाते ही राजकुमारी ने कौतूहल वंश मंत्र की शक्ति परखने के लिए प्रकाश के देवता सूर्य का आह्वान किया। सूर्य के अंश से कुंती को कवच कुंडलधारी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चलकर वह बालक कर्ण के नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। कौमार वंश अवस्था में ही पुत्र जन्म की लाछना तथा संबंधियों के क्रोध से डरकर कुंती गंभीर चिंता में पड़ गई और उसने बच्चे को नदी में बहा दिया। बहता हुआ शिशु राधा नामक सूत जाति की एक स्त्री के पति को मिला। सूत दंपति ने बालक के अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। क्योंकि वह कवच और कुंडल से सुसज्जित था, इसलिए बालक का नाम रखा गया वासुसेन। इसी बीच कुंती भोज ने कुंती के स्वयंवर के लिए सैकड़ों राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया। राजाओं की उस सभा में नरश्रेष्ठ पांडु पर कुंती की दृष्टि पड़ी। अपनी राजसी वेशभूषा में इंद्र के समान शोभित होने वाले कुरुवंश के गौरव पांडु की ओर कुंती आकर्षित हुई। विनय व्रत की ओर प्रतिपूर्ति कुंती धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने पांडु के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के बाद कुंती भोज ने अपने जमाता को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। कुंती को लेकर पांडु हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म ने मद्र नरेश शाल्य की बहन माद्री के रूप व गुणों की चर्चा भी सुनी थी। उन्होंने पांडु को एक और विवाह करने का निश्चय किया। बुद्धिमान परामर्शदाता एक बड़ी सेना और अतुल्य धन संपत्ति साथ लेकर भीष्म मद्र गए। शाल्य ने भीष्म का उचित सम्मान
के साथ सत्कार किया। उसके बाद उसने आगमन का कारण पूछा। भीष्म बोले, मैंने सुना है तुम्हारी बहन माद्री रूप और गुणों की खान है। मेरे विचार से वह पांडु की सुयोग्य भार्या बनेगी। शक्ति और वैभव में हमारे वंश समान, इसलिए तुमसे मेरी प्रार्थना कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। इस पर मद्र राजा बोले, कुरुवंश से संबंध जोड़ने के लिए हम भी उत्सुक हैं, किंतु हमारे वंश में एक रीति का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस पद्धति से आप मेरी बहन का हाथ मांग रहे हैं वह हमारी रीति के अनुसार उचित नहीं है। अतः मैं आपको विवाह का वचन नहीं दे सकता। मद्रों की इस रीति से कुरुकुल प्रमुख भीष्म अनभिज्ञ नहीं थे। वे मुस्कुराकर बोले, मद्रों रीति का पालन होगा। और मद्रों की रीति के अनुसार भीष्म ने स्वर्ण, मोती, मूंगा, रत्न, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि अतुल संपदा देकर कन्या का मूल चुका दिया। शाल्य ने बहुमूल्य भेंट ससह स्वीकार की और अपनी बहन को आभूषणों से सजाकर कुरुवंश को सौंप दिया। अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर भीष्म माद्री को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बाद में शुभ दिन और लगन में पांडु और माद्री का विवाह हो गया और दोनों का विवाह धूमधाम से मनाया गया। दोनों पत्नियों के साथ 30 दिन बीतकर पांडु सुसज्जित सेना लेकर विजय यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले पांडु ने दर्शनी को हराया, फिर मगध के अहंकारी राजा दीर्घ को मौत के घाट उतारकर उसका खजाना लूट लिया। उसके बाद मिथिला में प्रवेश करके विद्रोह को परास्त किया और फिर काशी, सुवरा और पांडु नरेशों को पराभूत कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। पांडु प्रचंड अग्निपुंज के समान था। अस्त्र शस्त्र उसकी ज्वाला थे। बाणा रूपी उसकी लपटें दूर दूर तक लपलपाती थी। अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी राजाओं को पांडु ने कुरुओं का दास बना दिया। दास राजाओं ने उसे मणि, मुक्ता और मूंगा, सोना, चांदी, गाय और घोड़े, उत्तम रथ और हाथी, गधे तथा ऊंट, भैंस, बकरियां और भेड़ें, कंबल, उत्तम चर्म तथा ऊन से निर्मित वस्त्र आदि भेंट में दिए। उन उपहारों को स्वीकार कर हस्तिनापुर का राजा अपनी राजधानी लौट आया। भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर की जनता अपने विजेता राजा पांडु की अगवानी के लिए उमड़ पड़ी। जनता ने जब पांडु के साथ आई असीम धन संपत्ति को देखा तो वे उल्लासित होकर बोल पड़े, पांडु ने कुरुवंश को अपार वैभव और यश प्रदान किया है। वे भूमंडल के सच्चे सम्राट हैं। भीष्म को देखते ही पांडु उनके चरणों में झुक गए। पांडु को छाती से लगाकर भीष्म हर्षोत्थित रो पड़े और भीष्म के खुशी से आंसू निकल पड़े। शंखों और तुरही के मधुर स्वरों के बीच विजयी राजा ने राजधानी में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडु ने अपने शौर्य से जीती हुई संपदा भीष्म, सत्यवती, अंबिका और अंबालिका में बांट दी। संपत्ति का एक भाग पांडु ने विदुर के पास भी भेज दिया। इन्हीं दिनों भीष्म ने राजा देवक की शूद्र पत्नी से उत्पन्न सुंदर कन्या की प्रशंसा सुनी। उन्होंने विदुर के साथ उसका विवाह करवा दिया। अपनी पत्नी से विदुर को अनेक संतान प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेकी तथा सत्यप्रिय भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भी अपने सौतेले भाई की विधवाओं के लिए पुत्र प्राप्ति तथा उन पुत्रों के लिए
गुणवती पत्नियां उपलब्ध कराकर कुरुवंश की बेल को जीवित रखा। इस प्रकार जन्मेजय के सर्वशस्त्र यज्ञ के बीच अवकाश के समय में वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास के अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का दूसरा खंड समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखें कॉमिक्सों का खजाना, एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।